बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से पराठा रोल की रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कीमा पराठा रोल की मज़ेदार सी रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। ये पराठा रोल आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं या ऑफिस लंच बॉक्स में दे सकते हैं। मेरी ये पराठा रोल की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। मेरे काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा एंड तक, ताकि आपको पूरी रेसिपी मिल सके। मेरे चैनल पे स्नैक्स और लंच बॉक्स के लिए और बहुत सी रेसिपीज़ हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार से चिकन कीमा पराठा रोल की रेसिपी को। यहाँ पे मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं। इनको इस तरह छोटे क्यूब्स में कट करके चॉपर में शामिल कर दिया है और इसका हमने कीमा तैयार करना है। यहाँ पे कीमा तैयार हो गया है। ये देखिए, इस तरह का हमने कीमा रखना है, बहुत बारीक नहीं करना, थोड़ा सा मोटा रखना है कीमे को। कीमे को बाउल में निकाल लिया है। यहाँ एक पैन के अंदर मैं 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करना है इस कीमे को तैयार करने के लिए। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैंने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको बहुत बारीक स्लाइस में कट किया था, वो शामिल कर दी है और इसको सौते करना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए प्याज। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे बाकी के अज्जा। तो यहाँ मैं इसको पहले फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है, कलर हल्का सा चेंज हो गया उसका। और अब मैंने 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया इसके अंदर और इसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। लहसुन अदरक को मैंने 1 मिनट के लिए प्याज के साथ फ्राई कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर कीमा शामिल कर दिया है। चिकन का कीमा बहुत ही जल्दी से पक जाता है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है ये। तो इसको मैं प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। 2-3 मिनट तक मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है। चिकन का अच्छा सा कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे मैं मसाले शामिल करूँगी। नमक 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया 1/2 टीस्पून और यहाँ पे मैं चिली पिकल शामिल करूँगी। तकरीबन 10 से 12 पीस हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है। चिली पिकल की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अब कीमे को मैं फ्राई करूंगी 3-4 मिनट के लिए, ताकि कीमा अच्छे से पक जाए। ये वैसे ही चिकन का कीमा है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। यहाँ पे कीमे को मैंने कवर करके 1 मिनट के लिए पकाया था और कीमा बहुत अच्छे से पक गया है। अब इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए मैं इसके अंदर बहुत थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 5-6 टेबलस्पून, और इसको दम पे रख देंगे हल्की आंच के ऊपर और इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कीमा अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाएगा। तो इसको कवर करते हैं। यहाँ पे कीमा बिल्कुल ड्राई हो गया है, पानी इसका ख़त्म हो गया है और बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया कीमा। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी टमाटो केचप। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून टमाटो केचप के शामिल किए हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इस मिक्सचर का और चिकन बहुत ही मज़े का बनेगा, तो इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कुछ सब्ज़ियाँ, जिसके अंदर मैंने शिमला मिर्च ली है, इसको बारीक जूलियन में कट करके शामिल करना है। और साथ ही मैंने कुछ बंद गोभी को स्लाइस किया है, तकरीबन हाफ, और उसको भी शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर। सब्जियों को कीमे के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब मैंने स्टोव को बंद कर दिया है और अब इसको कवर करके रख देंगे 4-5 मिनट के लिए। सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट होंगी, इनको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना, ज़्यादा पकाना नहीं है, हमें थोड़ा सा क्रंच चाहिए सब्जियों का। यहाँ पे मैंने फ्रोज़न पराठा को तैयार कर लिया है। आप इसकी जगह घर के बने हुए पराठे भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्लेन मेयोनीज ली है और इससे स्प्रेड करेंगे पराठे में। और साथ मैंने यहाँ पे कीमा ले लिया है।
यहाँ पे मैंने एक पराठा लिया है और इसके ऊपर अच्छे से मेयोनीज को लगा देंगे। इससे बहुत ही मज़े का पराठा तैयार होगा। अच्छी तरह कॉर्नर तक मेयोनीज को लगाना है। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कीमा और सब्जियाँ। ये इस कदर मज़ेदार पराठा रोल तैयार होंगे कि आपके बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से इसे खाएंगे। तो इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पराठा की रेसिपी कैसी लगी है। तो इस तरह हमने इसको रोल कर देना है। तो हमारा एक पराठा रोल रेडी हो गया है। इसी तरह बाकी के पराठे रोल भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और पराठा रोल रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले मेयोनीज को लगाएंगे, कॉर्नर्स तक लगाइएगा ताकि हर बाइट में बहुत अच्छा सा टेस्ट आए इसका। प्लेन मेयोनीज इस्तेमाल करिएगा। और अब मैं इसके अंदर फिलिंग को रख रही हूँ। सेंटर में फिलिंग को रखना है हमने। और इस तरह इसको जितना आप चाहें, जितना ज़्यादा फिलिंग डालना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। और इस तरह इसको रोल करना है। और ये एक और पराठा रोल हमारा रेडी हो गया है, बहुत ही मज़े का। आप देखें ज़रा कितना मज़े का लग रहा है। यहाँ पे मज़ेदार से चिकन कीमा पराठा रोल मैंने सर्व कर दिए हैं, थोड़े से खीरे के स्लाइसिस के साथ। बहुत ही मज़े के पराठा रोल रेडी हुए हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। उससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।